के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वही कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि कार्रवाई तो जरूर होगी। इस दफे शायद वो ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे। तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कहाँ है? 2 दिन हो गए आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसमा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को नकार रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको मौत नजर आ रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। आपके ख्याल में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि जो माजी में जो कुछ किया उससे बड़े की तवक्को की जाए। ये नेवी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की आर्मी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। ये एक दिन आना था पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया। वो इंडिया अब आ गया है। इसलिए उनका एक आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। एक ही बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा कि अगले चंद घंटों के दौरान ये एक्शन लिया जा सकता है और इसी वजह से अता तारड़ साहब आधी रात को 12 बजे के बाद। दोस्तों, भारत के पहलगाम में आज जो आतंकवादी हमला हुआ और 27 टूरिस्ट मारे गए, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को सीधे कहा कि अब तो आर पार हो गई रहेगा, क्योंकि हमले से पहले पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष है उन्होंने कुछ विवादित बयानबाजियां की और उसके बाद हमला हो गया। साफ पता चलता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो अब पाकिस्तानी मीडिया इतनी डरी हुई है, पब्लिक भी डरी हुई है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के कई सेना के अधिकारी, यहाँ तक कि खुद जो सेना के कमांडर हैं वो सारे भाग गए हैं, रिजाइन दे के विदेशों में अपनी फैमिलियाँ उन्होंने शिफ्ट कर दी है डर के मारे। इंडिया के जो सेना अध्यक्ष हैं पाकिस्तान के, वो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अपनी फैमिली उन्होंने इंग्लैंड भेज दी है। और पाकिस्तानी मीडिया में भी यही खौफ चला है कि भारत एक न दिन हमला करेगा, अब छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान हमेशा भारत को परमाणु बम का हवाला देता है कि हमारे पास एटम बम है। तो उनको पता है कि हम केवल बोल सकते हैं, हम फोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि हमने अगर एटम बम चलाया तो हिंदुस्तान अगर एटम बम चलाएगा तो शायद हिंदुस्तान तो आधा बच जाएगा, पाकिस्तान शायद आधा भी ना बचे, कुछ भी ना बचे। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी एक्शन कर सकता है। उन्होंने उर्दू में भी पढ़ के ये पैगाम लाइव सुनाया, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में भी ये पैगाम पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत ने किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हुई, कहीं पे कोई चीज साबित नहीं हुई, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगा रहा है। और अगले 24 से 36 घंटे के दौरान हमारे पास इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास, पाकिस्तान की फौज के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्शन कर सकता है। ये मिलिट्री एक्शन किस सूरत में होगा ये अभी पता नहीं है। ये नेवी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की आर्मी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। अक्सर जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई टारगेट्स को वो हिट कर सकते हैं मिसाइल के जरिए। मिसाइल क्या वो किसी नेवी की शिप से चलाएंगे या जहाज से चलाएंगे या किसी अपने बेस से चलाएंगे, अभी ये नहीं पता। और वो कहां पे ये हिट करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन है। हमारे जराये ने ये बताया कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और हमें उन साइट्स का भी पता है कि जहां पे वो टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही मीडिया के साथ। लेकिन भारत को इस वक्त आधी रात को जब अता तारड़ साहब आए और उन्होंने आके ये पैगाम जारी किया इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि भारत को बता दिया जाए कि आप जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर कोई मूवमेंट हुई, उन्होंने अपनी चीजों
चीजों वगैरह को आगे पीछे हिलाया है। उसके अलावा उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर से जो इंटेलिजेंस आई वो पाकिस्तान के पास आज रात को ही पहुंची थी, यानी गुज़िश्ता रात को ही पहुंची थी। और जो ही वो इंटेलिजेंस पहुंची उसके ऊपर मीटिंग्स वगैरह हुई, पाकिस्तान की आर्मी ने भी उसमें अपनी इनपुट दी, जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत तक पहुंचाई गई इंफॉर्मेशन। और आधी रात को वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब को जगाया गया और उन्होंने, जनाब जगह ही होंगे वो, तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जगाया गया, वो टीवी पे आए और आके उन्होंने टीवी पे वाज़े पैगाम दिया कि जनाब हम हर किस्म की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। आलमी दुनिया को उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो उसका दो टोक जवाब दिया जाएगा, बड़ा भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा, और ये खित्ते के अमन के लिए कतन दुरुस्त नहीं है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आधी रात को पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने लाइव टीवी पे आकर ये पैगाम पढ़ा इंग्लिश और उर्दू में, जिसका मतलब ये है कि अगले 24 से 36 घंटे के दौरान किसी टाइम भी कार्रवाई हो सकती है। और हमारे पास जो इत्तलात है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पाकिस्तान के इदारों के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि अगले चंद घंटों के दौरान ये एक्शन लिया जा सकता है। और इसी वजह से अता तारड़ साहब आधी रात को 12 बजे के बाद लाइव टीवी पे आए और उन्होंने ये बताया ताकि भारत को पता चल जाए। अगर 36 घंटे का टाइम होता तो शायद वो इतनी जल्दी ना आते। अब इस पैगाम के बाद क्या भारत को भी बुनियादी तौर पे ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान को पता है और आगे से वो कोई रिएक्शन देगा, या फिर भारत जो है वो एक्शन करेगा 24 घंटे के दौरान या 36 घंटे के दौरान? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग के हवाले से या भारत अगर किसी मिस एडवेंचर की तरफ जाता है, वो सिचुएशन अब डिफ्यूज हो गई है, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं आने वाले जो वक्त है वो बड़ा क्रूशल है इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डिफ्यूज तो नहीं हुई अभी, क्योंकि जूं मोदी सरकार पे डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इंटेलिजेंस लैप्सेस हुए हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, और अभी अपोजिशन की जानिब से जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बात भी हो रही है, तो जूं डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है मोदी सरकार पे, उसी तरह इस बात के भी इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं कि मोदी सरकार कोई ना कोई बकौल उनके काइनेटिक या कोर्सिव मेजर्स ले अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उड़ी के बाद उन्होंने पुलवामा का वाक़या हुआ, तो फिर बालाकोट का बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, गो के उसके नताइज कुछ नहीं लिखे, लेकिन बहरहाल एक एक्शन था जिसको उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया कि हमने इतने कैंप्स तबाह कर दिए, इतने टेररिस्ट को मार दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कार्रवाई तो ज़रूर होगी। इस दफ़े शायद वो ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बालाकोट वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो, इन द सेंस के पाकिस्तान को ये मौका मिले कि वो दोबारा उनके फाइटर जेट्स गिरा दे या अभिनंदन को गिरफ्तार कर ले, किसी और अभिनंदन को। तो इस दफ़े वो ज़्यादा मोहतात तरीके से आएंगे और इसी वजह से शायद वो ज़्यादा वक्त भी ले लें। कुछ पैटर्न पिछले अगर देखिए, उड़ी का जो वाक़या 18 सितंबर 2016 को हुआ था, और उसके बाद जो उन्होंने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो 29 सितंबर को की थी, तो 11-12 दिनों का वक्फा था। इसी तरह बालाकोट के बाद भी, पुलवामा के बाद भी 10-12 दिनों का एक वक्फा आता है। तो यही है, इस दफ़ा शायद कुछ ज़्यादा दिन ले लें, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए तो उनको एक मौका मिला है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जिस तरह क्रैक डाउन कर रहे हैं, 2000 से 3000 के करीब लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ धकड़ हो रही है, घरों को गिराया जा रहा है। तो इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि जो डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है भारत पे, मोदी सरकार वुड कम अंडर मोर प्रेशर कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन ले। आपके ख्याल में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि जो माजी में जो कुछ किया उससे बड़े की तवक्को की जाए, तो बड़े की अगर वो कहते हैं कुछ बड़ा करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर भी हमारी तैयारियां मुकम्मल है, फिर तो खित्ता जो है वो एक बहुत खतरनाक जंग की तरफ ही बढ़ जाएगा, और इसका अदराक भी उनको होगा। नहीं, इदराक यकीनन है, और मेरा ख्याल ये है कि वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फुल स्केल वॉर हो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान। देखिए, पिछले जब से पाकिस्तान और भारत ने, पहले भारत और फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट के 1998, उसके बाद से भारत एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा है, जो कि उन्होंने बाद में उसको इम्प्रूव किया। 2017 में उसको जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन वो कहते हैं। उसका जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो यही है कि एक स्विफ्ट एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लें और पाकिस्तान को ये मौका ना दें कि वो एस्केलेट करे, कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो जाए पैदा, या फुल स्केल वॉर का। तो उन्होंने इस पे काम काफ़ी किया हुआ है। दूसरी जानिब हमने भी अपना काम किया हुआ है, हमारे भी बहुत से डॉक्ट्रिन्स हैं जिस पे हम काम करते रहे हैं, लेकिन हमारा यही है कि हम
हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अभी इतना कम नहीं है कि हम भारत को कन्वेंशनल लेवल पे उसको रिस्पॉन्ड ना कर सकें, रिटेलिएट ना कर सकें। मेरा अपना ख्याल यही है कि भारत जो है एक थोड़े बहुत मेजर्स लेगा, कुछ आर्टिलरी फायर कर दी,